नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करते हैं फिशेज के जो एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल फिशेज है वो है स्कॉलियोडॉन डॉग फिश। एक उपास्थल मछली है। इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। फिशेज की जो कॉन्ड्रिक्थिस मछलियां हैं उसमें स्कॉलियोडॉन सामान्य मछली है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसका आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसकी ये स्नोट है, बिल्कुल पॉइंटेड है आगे की तरफ। इसमें ये ऊपरी भाग है डॉर्सल और ये नीचे का भाग वेंट्रल भाग है। अधिकतर कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में मुख है वो नीचे की तरफ पाया जाता है दरार के रूप में। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल जो पार्श्व दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें ये स्नोट है, आइज है, हेड है। फ्रिक लाइन यहाँ से निकलती है, कभी कभी स्नोट से निकलती है, कभी कभी यहाँ पर आइज के पीछे से निकलती है। डॉटेड लाइन निकलती है, लेटरल लाइन जिसको कहते हैं, और पीछे लास्ट तक जाती है, टेल तक। ये लेटरल लाइन है। इसमें पंख पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन दो होते हैं। प्रथम डॉर्सल फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन यह है, दूसरा सेकंड डॉर्सल फिन ये है। इसके गिल्स के पीछे से फिन निकलता है, पेक्टोरल फिन है। फिर इसके पश्चात पेल्विक फिन है। फिर एनल फिन भी कहते हैं, किस में मीडियन फिन भी पाया जाता है। फिर यहाँ से टेल स्टार्ट होती है, वहाँ से टेल फिन पाया जाता है। ये मछलियों की प्रजातियों के अनुसार फिन्स की आकृति आकार अलग अलग होते हैं। जैसा कि इसमें ये जो टेल है पीछे की तरफ पॉइंटेड होती जा रही है, थोड़ी घुमावदार है। हेट्रोसर्कल टेल जिसमें इपिकॉर्डल और अपर लोब ऑफ द कॉर्डल फिन है, और ये हाइपोकॉर्डल और लोअर लोब ऑफ द कॉर्डल फिन। तो कॉर्डल फिन है ये पूरा, पुच्छपंख है, इसको पुच्छपंख कहते हैं। और इसके यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, उसको वेंट्रल कॉर्डल पिट कहते हैं। और जहाँ से मीडियन एनल फिन समाप्त होता है वहाँ पर इसमें क्लोएका की पोजीशन होती है। तो इस प्रकार एक जनरल इसका चित्र है। वर्गीकरण की स्थिति देखें इसकी, तो यह है वंश फाइलम कॉर्डेटा का प्राणी है। उपसंग इसका वर्टिब्रेटा है। विभाग इसका ग्नेथोस्टोमेटा है। अधिवर्ग सुपर क्लास स्पीशीज है, और वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस है, और वर्ग सिलेकियाई है। ऑर्डर स्क्वेलिफॉर्मीज है या प्लूरोट्रिमेटा कहते हैं। कुल कार कैरिनिडी है, और वंश है स्कॉलियोडॉन, और जाति इसकी साराकोवा, स्कॉलियोडॉन साराकोवा। इसको डॉग फिश भी कहते हैं क्योंकि इसका मुंह है वो कुत्ते की तरह होता है, इसलिए डॉग फिश कहते हैं। कुत्ता मछली डॉग फिश शार्कों का अध्ययन व्यापक रूप से पूरे संसार में किया जाता है। जो विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है यह सामान्यतः भारतीय डॉग फिश स्कॉलियोडॉन साराकोवा पर आधारित है। इसका वर्णन E.M. थिलियम पैलम ने किया था, जो कि 1928 में इंडियन जूलॉजिकल मेमोरियस की श्रृंखला में प्रकाशित हुआ था। यह अध्ययन के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि यह हिंद महासागर में सामान्यतः उपलब्ध हो जाती है। अंतःकंकाल उपास्थल होने से इसका विच्छेदन सरलतापूर्वक हो जाता है। विच्छेदन के लिए इनका परिमाण साइज एकदम उचित है, न तो बहुत बड़ा है और न ही छोटा है। भोजन के लिए यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसकी रचना अत्यधिक विशिष्ट न होकर एक सामान्य मछली की संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी संरचना आधारभूत कशेरुकी परियोजना को भी दर्शाती है, और इसके कुछ शारीरिक लक्षण उच्च कशेरुकों के भ्रूणों में पाए जाते हैं। वितरण स्कॉलियोडॉन भारतीय प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों में व्यापक रूप से पाई जाती है। ग्रेस वाइट के अनुसार इसकी 9 जातियां, जिनमें 4 जातियां साराकोवा,
पेलोसोरा डूमेरेली और स्कोलोडोन बालबेमी भारतीय समुद्रों में पाई जाती है। सामान्य भारतीय डॉगफिश स्कोलोडोन साराकोबा है। तमिल भाषा में इसका अर्थ है काली शार्क। इस शार्क कोवा मीन्स काली। स्वभाव एवं आवास। अधिकतर शार्क मछलियों की भांति स्कोलोडोन भी समुद्री मांसभक्षी परभक्षी मछली है जो कि केकड़ों, लॉबस्टर्स, क्रमियों तथा अन्य मछलियों का शिकार करती है। यह तैरने में बहुत द्रुतगामी तथा दक्ष होती है और अपने पैने दांतों द्वारा शिकार को पकड़ लेती है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन निम्न आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। यह जरायुज होती है, अर्थात भ्रूण परिवर्धन मादा के गर्भाशय में होता है जो पूर्णतः विकसित बच्चे को जन्म देती है। इसलिए ये आपको पता है कि स्कोलोडोन बच्चे को जन्म देती है, इसलिए बीबी पेरस होती है। बाह्य लक्षण है, जैसा कि मैंने शुरू में इसके चित्र में बताया था, आकार, परिमाण तथा रंग। शरीर लंबा तुर्कु आकार का फ्यूजिफॉर्म तथा पार्श्वों से चपटा होता है। इसका नौकाकार या धारा रेखित आकार जल के प्रतिरोध को कम करके तैरने की गति को तीव्र व आसान बनाता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास भी अत्यंत कम होता है। एक पूर्ण वृद्धि प्राप्त स्कोलोडोन की लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर होती है और पृष्ठ तल पर शरीर का रंग गहरा स्लेटी व प्रतिपृष्ठ तल पर पीलापन लिया होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि तमिल में शार्क की जाति का नाम काली शार्क है, इसलिए यह विशिष्ट रंग छद्मावरण द्वारा जल में शत्रुओं से की रक्षा करता है। शरीर के भाग, तो शरीर के भाग के बारे में हम देखते हैं कि स्कोलोडोन को शरीर को तीन भागों में बांटा जाता है, शीर्ष, धड़ और पुच्छ। गर्दन की अनुपस्थिति में धड़ से सीधा सिर जुड़ा होता है। पृष्ठाधरीय चपटा है, अग्र छोर पर नुकीले तुंड या रोस्ट्रम में विकसित होता है। धड़ अनुप्रस्थ काट में लगभग अंडाकार दिखाई देती है, पीछे की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। पूंछ का लगभग आधा पश्च भाग ऊपर की दिशा में जरा सी मुड़ा होता है और त्वचा में दबे असंख्य पट्टा व प्लेकॉइड सेल्स के पीछे की तरफ मुड़े और उभरे कंठों के कारण शरीर खुरदरा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी फिन्स की। इसके शरीर पर फिन्स है, तीन प्रकार के फिन हैं। डॉगफिश के उपांग या पंख देह भित्ति के पल्ले या पर्दे जैसे ऊर्ध्व आउट ग्रोथ्स है। ये पीछे की ओर दिष्ट तथा भीतर से उपास्थल छड़ों या रॉड्स और सरंगी फिन रेज द्वारा अवलंबित होते हैं। पंख दो प्रकार के होते हैं, एकाकी अयुग्मित या माध्यमिक तथा दूसरा युग्मित या पार्श्वीय। ऐसे पंख जो सिंगल पाए जाते हैं अनपेयर्ड है, और ऐसे पंख जो पेयर में पाए जाते हैं वो पेयर्ड और लेटरल पार्श्वीय है। इसमें पहला जैसे माध्यमिक या मीडियन पंख। माध्यमिक पंखों में दो पृष्ठीय और एक पुच्छीय तथा एक अधरीय पंख सम्मिलित है। अग्र या प्रथम पृष्ठ पंख फर्स्ट डोर्सल फिन त्रिभुजाकार अपेक्षाकृत बड़ा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये डोर्सल फिन है फर्स्ट और ये सेकंड डोर्सल फिन है। तो हम बात करते हैं मीडियन फिन की। माध्यमिक, इसमें फर्स्ट जो डोर्सल फिन है त्रिभुजाकार अपेक्षाकृत बड़ा तथा शरीर के लगभग मध्य भाग के ऊपर स्थित होता है। पश्च तथा द्वितीय पृष्ठ पंख सेकंड डोर्सल फिन भी त्रिभुजाकार परंतु अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह प्रथम पृष्ठ पंख और पूंछ के अंतिम छोर के बीच में स्थित होता है। पूंछ विषमपाली या हेट्रोसर्कल होती है, अर्थात इसका पश्चिरा ऊपर की दिशा में मुड़ा और दो असमान पालियों से निर्मित पुच्छ पंख सहित होता है। ऊपरी पाली समानीत तथा निचली पाली भली भांति विकसित होती है। निचली पाली पुनः एक खांच या कटाव द्वारा एक बड़े अग्रभाग तथा छोटे पश्च भाग में विभक्त होती है। पुच्छ पंख से 5 सेंटीमीटर की ओर आगे की ओर अधर तथा गुद पश्च जो पंख है उसके एनल फिन तक स्थित रहती है। प्रत्येक पृष्ठ तथा अधर पंख पीछे की ओर एक सकरा लंबा तथा मांसल प्रवृत्त बनाता है जो कि आधारी पाली कहलाता है। युग्मित पंख या पार्श्व पंख लैटरल, ये दो जोड़ी त्रिभुजाकार पंख धड़ से
अधर पार्श्व भागों से जुड़े रहते हैं। अगले अंशपंख या पेक्टोरल फिन रेंज अत्यधिक बड़े तथा पिछले श्रोणि पंख या पेल्विक फिन अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं। जैसे कि टेट्रापोड प्राणियों के अंदर अंशपंख या पेक्टोरल फिन है वो हमारे हाथों की तरह काम करते हैं, और इसी तरह इसमें पिछले श्रोणि पंख या पेल्विक फिन है हमारे पैरों की तरह काम करते हैं। केवल नर डॉगफिश में प्रत्येक पेल्विक फिन का मध्यवर्ती भाग एक दृढ़ छड़ समान तथा पृष्ठीय खांचित प्रवेशी अंग, इसको क्लॉस्पर अंग कहते हैं, आलिंगक अंग में विकसित होता है, जो कि मैथुन समय प्रयुक्त होता है। नेत्र। सिर के प्रत्येक पार्श्व में एक स्पष्ट गोल नेत्र है। पलकें त्वचा की अल्प विकसित उभार तथा अगतिशील होती है, लेकिन खतरे के समय एक अग्रधरणीय स्थित गतिशील निमेशक पटल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, फैलकर नेत्र को ढक लेती है। प्यूपिल इसकी सक्रिय और ऊर्ध्व वर्टिकल होती है। देह छिद्र। देह छिद्र हम यह देख रहे हैं कि इसके जो देह में 8 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। मुख नासा छिद्र, बाह्य क्लोम छिद्र, अवस्कर छिद्र और उदरीय छिद्र, पुच्छ गर्त छिद्र, पार्श्व रेखा छिद्र और तुम्बिका छिद्र। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम छिद्र मुख की। इसका आप प्रतिपृष्ठ यानी कि वेंट्रल साइड का डायग्राम यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें ये एम्पुलरी पोर्स दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ, ये स्नोट है। नैरिस नासा छिद्र जिनको हम कहते हैं, ये आईज है साइड से दिखाई दे रही है, और ये माउथ है जिसमें दोनों जो जबड़े हैं उन पर दांत दिखाई दे रहे हैं। ये पेक्टोरल फिन है, दोनों पेयर में पाए जाते हैं, और ये पेल्विक फिन है। 1 से 5 जोड़ी तक गिल स्लिट्स है, और ये इसका यूरिनरी जेनिटल ओपनिंग और पेपिला है। एब्डोमिनल पोर्स दिखाई दे रहे हैं, क्लोएका दिखाई दे रहे हैं, और ये क्लास्पर है, ये पेल्विक फिन के साथ में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख की। सिर के अगले सिरे के निकट अधर तल पर एक अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार मुख उपस्थित होता है। यह ऊपरी हनु या अपर जॉ और अधो हनु लोअर जॉ द्वारा परिबद्ध होता है। दोनों जबड़ों में पैने नुकीले पश्चदिष्ट दांतों की 1 या 2 कतारें होती है, जो कि शिकार पकड़ने और फाड़ने के लिए अनुकूलित होती है, लेकिन चबाने के लिए नहीं। नासा छिद्र। मुख के आगे सिर पर दोनों अधर पार्श्व में एक एक अर्धचंद्राकार बाह्य नासा छिद्र होता है। यह पूर्णतः घ्राण संवेदी है, क्योंकि आंतरिक नासा छिद्रों की अनुपस्थिति में मुख गुहा से संपर्क न होने के कारण यह श्वसन क्रिया में भाग नहीं होते हैं। बाह्य क्लोम छिद्र। ये नेत्रों के पीछे किंतु अंश पंखों के सामने प्रत्येक ओर 5 तिरछे ऊर्ध्वीय लंबे क्लोम रंध्रों या गिल छिद्रों की एक श्रृंखला पाई जाती है। यह अंदर की ओर क्लोम कोष्ठों द्वारा ग्रसनी गुहिका फेरेंजियल कैविटी में खुलते हैं तथा श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। अवस्कर छिद्र। पूंछ के मूल पर दोनों श्रोणि पंखों के बीच में एक लंबी मध्यवर्ती खांच या अवस्कर छिद्र खुलता है। यह एक छोटे बेस में अवस्कर में खुलता है, जो मूत्र जनन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों का सामान्य या सामूहिक निर्गम होता है, और अवस्कर के अग्रभाग में गुदा खुलता है, जबकि गुदा के निकट पीछे की ओर एक शंक्वाकार पेपिला पर मादा में मूत्र छिद्र है, लेकिन नर में मूत्र जनन छिद्र स्थित होता है। उदरीय छिद्र। अवस्कर के दोनों पार्श्व किनारों के भीतर तथा उन्नत पेपिला पर एक एक उदरीय छिद्र खुलता है। इन छिद्रों के द्वारा उदरीय देहगुहा बाहर की ओर खुलती है। पुच्छ गर्त कॉडल फिट्स। पुच्छ पंख के आधार पर पूंछ पर एक पृष्ठीय तथा एक अधरीय उतला गर्त पाया जाता है। इन्हें पुच्छ गर्त कहते हैं। इनकी उपस्थिति स्कोलोडन वंश की विशेषता है। पार्श्व रेखा और छिद्र। धड़ के और पूंछ के दोनों पार्श्व भागों पर शीर्ष के ऊपर एक एक हल्की पार्श्व रेखा होती है। यह त्वचा के नीचे स्थित एक संवेदी पार्श्व रेखा नाल तंत्र सेंसरी लैटरल लाइन कैनाल सिस्टम की
स्थिति अंकित करती है जो थोड़े थोड़े अंतराल पर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा बाहर खुलता है। तुम्बिका, एम्पुलरी पोर, सिर और तुंड पर संवेदी ग्राही अंग लॉरेंजिली तुम्बिकाएं के छोटे छोटे तुम्बिका छिद्रों के अनेक समूह खुलते हैं और दबाने पर इन छिद्रों से श्लेष्मा निकलता है। तो इसकी ये जो जनरल संरचना है इसके बारे में हमने बात की।